कि अनेकों प्रकार के सुंदर वस्त्रों को लेकर के श्री कृष्ण कदम के पेड़ में विराजमान हैं और अपने चरणों को वहीं से झुला रहे हैं। हरे हरे वृक्ष के पत्तों के बीच में सुंदर लाल लाल सुकोमल चरणों को जैसे ही देखती हैं तो कहने लगी, श्याम सुंदर ते दास्यो करवाम तबोदितम देहि वाचांसि धर्मज्ञ नो चेदरा जिब्रमाम। हे गोविंद, मेरे वस्त्र मुझे दे दो। हे कन्हैया, मेरे वस्त्र मुझे दे दो। बहुत सुंदर भाव हमारे स्वामी परमहंस महाराज जी, जिनके बारे में मैंने बताया कि इस धराधाम में एकलौते व्यक्ति हैं अभी इस समय में जो 302 वर्ष तक धराधाम पे रहे और सदैव अदृश्य भय हैं। परमहंस महाराज जी के एक भाव है कि गोपियां किस प्रकार श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि मोहन दीजो चीर हमारी, दीजो चीर हमारी, दीजो चीर हमारे मोहन प्यारे, दीजो चीर हमारे। हे गोविंद, आप मेरे वस्त्र मुझे दे दो। कन्हैया ने कहा, वस्त्र चाहिए? हाँ गोविंद, तुम्हें समझ में आता कि नहीं? जल में कांप रही हूं ठंडी में, तो मेरे वस्त्र मुझे दे दे। कन्हैया ने कहा, सचमुच अगर वस्त्र चाहिए तो एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? चीर हाँ तुम्हारी तब हम दे हो जा जल से न्यारी, हो जाओ जल से न्यारी, दीजो चीर हमारी। जल से बाहर आ जाओ तो अपने अपने वस्त्र लेके जाओ। गोपियों ने कहा, रे कन्हैया, तुझे कुछ समझ में है कि नहीं? कैसे जल से बाहर आऊं? जल से बाहर कैसे मैं निकलूं? जल से बाहर कैसे मैं निकलूं? तुम हो पुरुष हम नारी, तुम हो पुरुष हम नारी, मोहन दीजो चीर हमारी। जैसे ही गोपियों ने कहा, हे नाथ, आप बताओ मैं कैसे जल से बाहर आऊं, क्योंकि आप पुरुष हो और हम स्त्री हैं। देखिए, आप पुरुष हो और हम स्त्री हैं, इस संसार की एक मर्यादा है। कोई भी पतिव्रता स्त्री किसी भी परपुरुष के सामने कैसे निवस्त्र आ सकती है? आप मेरे वस्त्र मुझे दे दो गोविंद। और कुछ ने तो हड़काया भी, कहा, कन्हैया सुनो, ज्यादा बढ़ के बात कर रहे हो ना, अभी जाकर के मैं मैया से शिकायत करूंगी। दूसरे ने कहा, मैया से क्या करोगी? बाबा से करो तो कुछ मतलब भी निकले। तब तक तीसरी ने कहा, अरे मैया से क्या कहें, क्या बाबा से? सोई तो इसका भाव बढ़ा दिए। तो तीसरी ने कहा कि एक काम करो, फिर तो कंस से जाकर बताएं, कंस को शिकायत करेंगे। हाँ, तो कंस तो खोज ही रहा है तुमको, ज्यादा बढ़ के बात मत करो, सीधे मेरे वस्त्र दे दो। मेरे कन्हैया ने कहा, अच्छा तो एक काम करो, अब तो तुम जाकर के नंद बाबा को बताओ, मैया को बताओ या कंस को बताओ, और ज्यादा संतुष्टि ना हो रही तो अपने घर में भी जिसे जिसे बताना हो तो बताए के आओ। लेकिन जाओगी कैसे? अभी तो जल से बाहर आकर के अपने वस्त्र लेने की बात कर रहे हैं ना। और जब जाओगी सबको बताने के लिए तो संसार वाले भी तो देखेंगे ना। सखियों ने चिंतित होकर कहा, रे गोपाल,
तू मेरे वस्त्र को दे दे। लेकिन जैसे ही प्रभु ने जब कहा बाहर आओ और गोपियों ने कहा कि तुम पुरुष हो हम स्त्री हैं, भागवत में प्रसंग आता है और स्वामी महाप्रभु प्राणनाथ जी इस वर्णन को करते हैं कि देखिए उस समय गोपियों को परमात्मा ने कुछ ज्ञान दिया, कुछ ऐसी बातें करी कि सारी गोपियां निकल करके जल से बाहर दौड़ पड़ी, भगवान के चरणों में आ गए। कौन सी ऐसी बात रही होगी जिसका वर्णन विस्तार से भागवत में भी नहीं किया। कुछ बातें करी जिससे कि भगवान श्री कृष्ण की ओर सारी गोपियां दौड़ पड़ी। जरा विचार करो क्या हो सकता है। हाँ भैया, आज परमात्मा ने याद दिलाया, ओ मेरी प्यारी आत्माओं, तुमने परमधाम में कहा था ना कि मैं नहीं भूलूंगी, मैं भूलूंगी नहीं, चिंता मत करो स्वामी। जब परमात्मा ने बताया था कि वहां मिट्टी के पति मिलेंगे, मिट्टी के स्त्री, मिट्टी के पति पुरुष, मिट्टी के लड़के बच्चे होंगे, उन्हीं को सच्चा साथी, अपना संबंधी और पति मान लोगी, लेकिन मुझ आत्मा के पति को पहचानूंगी नहीं। आकर के यहां भूल गई, मानो परमात्मा ने याद दिलाया कि मेरी आत्माओं याद करो परम धाम के वादा को। जैसे ही उन्हें याद आई बात, सो जल से बाहर निकल पड़ी, क्योंकि शरीर की सुध बुध खो बैठी और परमात्मा श्री कृष्ण से जा मिली। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए एक बात बताऊं, एक मार्कंडेय दृष्टांत आप लोगों ने सुना होगा, याद दिलाऊं। ये चीरहरण की कथा ऐसी ही है। एक मार्कंडेय दृष्टांत में आप लोगों ने कथा सुनी। ऐसे ऐसे एक मार्कंडेय ऋषि थे। मार्कंडेय ऋषि ने भगवान से कहा मैंने माया को जीत लिया। परमात्मा ने कहा, नारायण ने कहा देखो मार्कंडेय ऋषि, पहले ब्रह्मा को कहा, शंकर से समझाया, सबने कहा नारायण से मत कहना, विष्णु से मत कहना। लेकिन विष्णु से भी जाकर के जब बोल गए, भगवान विष्णु ने कहा अरे मार्कंडेय ऋषि आपके लिए माया को जीत लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मार्कंडेय ऋषि तो फूल के कुप्पे हो गए, वाह मैंने माया को जीत लिया। ब्रह्मा जी कह रहे थे नारायण से मत बताना, विष्णु से मत बताना, मैंने तो बताया तो शाबाशी तो की है। लेकिन हुआ क्या, देखिए माया कैसे पछाड़ देती है प्राणी को। हम सबकी भी यही दशा है। मार्कंडेय ऋषि पहले के जमाने में त्रिकाल संध्या वंदन करते थे। सूर्य उदय के समय में लालामी जब आए सूर्य की, तो उस समय सूर्य के तरफ मुख करके उन्हीं को निमित्त बना करके लोग मानसिक पूजा करते थे, चंदन लगाते, आरती करते थे। दोपहर में सर के ऊपर जब सूर्य आ जाए तो एक संध्या का पूजन का समय, और जब सूर्य अस्त होने लगे तो आज मार्कंडेय ऋषि जैसे ही चंदन लगाने जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और प्रभु को चंदन लगाते हैं, हाथ में चंदन घिस करके प्रभु को अर्पित करने जा रहे हैं। बस इतने समय में माया देखने लगे, नेत्र बंद करते हैं, मानसिक पूजा करने जा रहे हैं कि कल कल छल छल की आवाज सुनाई पड़ी। जोरों से जैसे कल कल छल छल की आवाज सुनाई पड़ी, मार्कंडेय ऋषि नेत्र खोलते हैं, अरे ये सुनामी लहर कहां से आ गई। जैसे लहर को सुनते हैं, नेत्र खोलते हैं तो देख रहे हैं कि भयंकर जला राशि मेरी ओर आ रही है, ये मुझे डुबो दीजिए क्या। मार्कंडेय ऋषि जब देखते हैं कि बड़ी ऊंची ऊंची लहर मेरी ओर आ रही है, भाग खड़े भये और भागते भागते बचाओ बचाओ, लेकिन तब तक वो लहर ने धर दबोचा। अब जल में मार्कंडेय ऋषि जी डूबने उतराने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। हुआ क्या कि मार्कंडेय ऋषि उस जल में डूबते उतराते
देखते क्या है कि जनाना बन गए। क्या लंबी लंबी दाढ़ी वाले महात्मा जी थे, अब जनाना बन गए, स्त्री बन गए, साड़ी पहन ली है और जल में तो डूब ही रहे थे। बचाओ बचाओ। तब तक में घाट के किनारे एक धोबी जी थे, जो कपड़े ठीक कर रहे थे। और धोबी जी ऐसे थे ना कि बिल्कुल काकभूषण की तरह थे। तो उनको किसी ने अपनी बेटी शादी नहीं की, विवाह नहीं किया, और बेचारा अकेले ही जीवन व्यतीत कर रहा था। उसने जब देखा और इधर आवाज गई बचाओ बचाओ, तो धोबी जी ने कहा सुनो, हम तुमको बचाएंगे तो, लेकिन वादा करो कि तू मेरी पत्नी बनेगी। किसको? मार्कंडेय ऋषि को। ध्यान दीजिएगा, मार्कंडेय ऋषि ये क्या हो रहा, चंदन लगाते लगाते और ये लीला देखते हैं कि जल में डूबने उतराने लगे और बचाओ बचाओ। अब धोबी जी ने वादा किया बचाएंगे, लेकिन तू मेरी पत्नी बनेगी, वादा करो। अब मार्कंडेय ऋषि जी बोल रहे हैं, अरे सुनो, प्राण तो बचाओ, अब किसी न किसी को तो वर्ण करना ही पड़ेगा, तो तुम ही सही, लेकिन मेरी जान बचाओ। बस धोबी जी ने छलांग लगाई और जाकर मार्कंडेय ऋषि जो धोबिन के रूप में अब हो गए, पकड़ करके स्त्री रूप में थे, उन्हें पिठमल्लू लिया, ला करके पीछे घाट के किनारे उतारा और कहा चल मेरे साथ, तू मेरी पत्नी और मैं तेरा पति। अब मार्कंडेय ऋषि जी धोबिन जी बन गए। धोबी जी के साथ में जाने लगे। घर गए, कुछ समय व्यतीत करते हुए समय अनुसार उनसे एक बेटा हुआ। एक बेटा हुआ तो देखिए थोड़ी सी बात, अब बेटे की सेवा में समय जाता तो थोड़ा धोबी जी की सेवा कुछ कम होती। पहले तो बड़ी खुशी भई, अच्छी पत्नी मिल गई, परिवार हो गया, बनी बनाई रोटियां मिलने लगी, आनंदित भये। लेकिन अब जब थोड़ा भोजन प्रसाद में विलंब होने लगा तो थोड़ी नाराजगी करने लगे। होते करते 2-4 बेटे हो गए, तो धोबिन बेचारी अब जो है सही समय से धोबी को रोटी दे ना पाती। तो एक दिन धोबी जी नाराज भये और उठाया मोटी मुगरिया कपड़ा धोने वाली, सो धोबिन पे बीत गए और ऐसी पिटाई करी, ऐसी पिटाई करी कि धोबिन बिलक बिलक के रोने लगी। लेकिन अब किसको बुलावे और जाए तो जाए कहां? न माई का पता, न बाबू का पता, न भैया भाभी का पता, न कुल परिवार का पता। बिलक बिलक के रो रहे। देखिए, जब कोई नहीं आता तो मेरे श्याम आते हैं, और दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। अब जब धोबिन बिलक बिलक के रोने लगी तो भगवान को दया आई। भगवान ने सोचा देखो, माया को जीतने वाले मार्कंडेय ऋषि पड़े चक्कर में, सो भगवान पंडित बन के चल पड़े। पंडित बनकर काख में दबी एक पोथी, लंबा तिलक, कुर्ता परदनी पहने, और पंडित जी आ गए। धोबिन के पास पहुंचे, कोई कथा सुन लो, कथा असली सत्यनारायण की कथा, जन्म मरण से मुक्त करने वाली कथा, जीवन की व्यथा मिटाने वाली कथा, सुन लो कोई असली सत्यनारायण की कथा। अब तो जैसे ही धोबिन ने सुना, पास भर आ गए, धोबिन कथा सुन लो। धोबिन ने कहा पंडित जी एक काम करो, भाग जाओ यहां से। कहूं धोबिया देखेगा तो बोलेगा किससे बात कर रही थी, 10-20 मुगरिया और देगा, इसलिए आप यहां से चले जाओ। पंडित जी ने कहा कायाकल्प करने वाली कथा सुन लो। बोले नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, आप तो जाओ, धोबिया को सुना दो, उसकी बुद्धि बिगड़ गई है, रोजाना मारता है, तो उसी को सुनाओ। पंडित जी अब धोबी के यहाँ पहुंच गए। धोबी जी कथा सुन लो, कथा। जब धोबी ने सुना तो कहा महाराज एक काम करो, ये कायाकल्प करने वाली कथा है, मेरी धोबिन को सुना दो, उसकी खोपड़ी खराब है, इस समय काम धाम कुछ कम करती है, तो ले जाकर के ये कथा उसे सुना दो, उसकी बुद्धि सही हो जाए, नहीं किसी दिन मार देंगे, मर जाएगी तो जेल जाना पड़ेगा। तो पंडित जी ये काम आप कर दो। पंडित जी ने कहा तो धोबी जी नाराज तो नहीं हो जाओगे? बोले बिल्कुल नहीं नाराज होंगे पंडित जी, आप जाके सुनाओ धोबिन को कथा।
पंडित जी धोबिन के पास आ गए। धोबिन सुन लो कथा। धोबी जी ने बिल्कुल यस कर दिया, सुन लो कथा। जैसे अब विवश करने लगे, कथा तो सुनना ही पड़ेगा। अब धोबिन बने मार्कंडेय ऋषि जी कहते हैं भाई कितने में सुनाओगे? बोले ज्यादा नहीं है, बस 16 आने तो फिटे हैं पहले से है, 16 आने दे दो। बोले महंगी है कथा, मुझे नहीं सुनना, बहुत महंगी कथा है। पंडित जी ने कहा अब तो आ ही गए हैं, कथा तो सुनाना ही पड़ेगा। एक काम करो ना, दो 16 आने तो 12 आने दे दो। धोबिन ने कहा कथा महंगी है, नहीं सुनना। बोले 98 दे दो, सुन लो। धोबिन ने कहा मुझे कथा सुनना ही नहीं है। कहा अच्छा एक काम करो, 4 ही आना दे दो, लेकिन कथा तो सुन लो। धोबिन ने कहा मुझे कथा सुनने नहीं, फुर्सत ही नहीं है। पंडित जी ने कहा एक काम करो, अब आ गए हैं, समय तो मेरा बर्बाद हो ही गया, तो कथा सुन लो धोबिन जी, लेकिन सुनने को तैयार नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं सुनूंगी, चरन्नी भी देने को तैयार नहीं। तो पंडित जी ने कहा एक काम करो, फ्री में सुन लो, अब सुन लो कथा, जब आई गए हैं तो कथा तो सुन लो, सुनाई देते हैं। अब हमारा समय तो बर्बाद हो ही गया, कथा ही तो सुनाना है तो सुना देते हैं। कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं सुन पाऊंगी, पैसे नहीं लग रहे हैं लेकिन अब टाइम नहीं है, नहीं सुनना। पंडित जी ने कहा एक काम करो, तो जो कर रही हो करती रहो, लेकिन कथा भी सुनती रहो। बोले बर्तन धोना है, भोजन बनाना है, कपड़े धुलना है, प्रेस करना है, बहुत सारे काम है पंडित जी, मुझे फुर्सत नहीं है कथा सुनने की। पंडित जी ने कहा एक काम करो, तुम जो कर रही हो वही करती रहो, लेकिन कथा सुन लो। धोबिन ने कहा पंडित जी कैसी बात कर रहे हो, यहाँ बर्तन धो रही हूं, यहाँ कैसे कथा सुनूं? कहाँ गौरी